Hello, my dear children. Very good morning. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, welcome you in class 11th accountancy. We are on the topic of GST, procedure of passing the journal entry for GST. Now, dear children, you know the meaning of GST. This one is the indirect tax levied by at the fixed rate prescribed. So, how the entries are passed? It was the procedure explained in previous video. Regarding the practical question number 2, I would like to explain how the entries will be passed in your textbook. Question number 2. Question number 2 from your book. GST. Entries for GST. Now see, in question number 2, first go through the information given in your book, or this one is the book, and what's the information given? Past entries in the books are Devdhar and Bras, Odisha, assuming all transactions have been entered within the state. ये मान के करना है स्टेट के अंदर हो रहे हैं. Charging CGST and SGST at the rate of 9% each. Rate of 9% each. अब आप जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे, डेट का कॉलम बनाएंगे और उस डेट के कॉलम पर आप इसको एंट्री पास करेंगे. 2018 March 4. Just you have to write the date March 2018 March 4. Purchase goods for 5 lakh from Sunil Bras. This one is the credit purchase. Sunil Bras से आप 5 लाख का माल खरीद रहे हैं. तो 5 लाख का जब माल खरीदेंगे सुनील ब्रास एंड कंपनी से, तो व्हाट कम्स इन डेबिट? अप्लाई करेंगे वही रूल, परचेज अकाउंट डेबिट. ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट. सीधे जो अमाउंट है वो 5 लाख का, क्योंकि कास्ट होता नहीं है, आप 5 लाख जो है लिख देंगे इसमें. 5 लाख परचेज. अब इस पर 9% आपका सेंट्रल का जीएसटी है, स्टेट का जीएसटी है, तो इसे बोलते हैं इनपुट. हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं. इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट. जब परचेज जीएसटी पे की जाती है तो डेबिट होती है, कलेक्ट की जाती है तो आउटपुट होती है, और पे की जाती है तो इनपुट होती है. इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. 9% 45,000. 45,000. टू क्रेडिटर जो है सप्लायर ऑफ द गुड्स, नेम ऑफ दैट विल बी क्रेडिटेड. गिवर है टू सुनील ब्रास. टू सुनील ब्रास एंड कंपनी.
अब यहां पर अमाउंट हो जाएगा आपका 5,90,000, दोनों जीएसटी जोड़ने के बाद। ये ज्यादा लेंगे। इस तरह से आप परचेज का करेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन है 7 मार्च को गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रास फॉर ₹20,000। सुनील ब्रास को अब हम रिटर्न कर रहे हैं तो इनवॉइस एंट्री हो जाएगी 20,000 का। तो यहां पर रिसीवर कौन होगा? सुनील ब्रास कंपनी होगी। सुनील ब्रास डेबिट, सुनील ब्रास एंड कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने का है आपका? 20,000 का। अब यहां पर आप क्रेडिट में 20,000 लिख दीजिए। 20,000 टू परचेज रिटर्न 20,000। अब इस पर जीएसटी, यहां पर इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होती है, यहां क्रेडिट हो जाएगी। टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अब इसका 9% आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1800। अब यहां पर आपका हो जाएगा टोटल करके यहां पर लिख देंगे 23,600 से सुनील ब्रास एंड कंपनी डेबिट हो गई। दिस वन इज द प्रोसीजर, इनवॉइस हो गया। अब आइए अगला इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो है आपका सोल्ड गुड्स टू मेहरा एंड कंपनी फॉर ₹8 लाख। 8 लाख का आपने मेहरा एंड कंपनी को माल बेचा है। तो इसको हम यहां पर इरेज करते हैं। आप देखेंगे फिर जिस डेट को होगा एंट्री कैसे करेंगे ये चीज देखना। मेहरा एंड कंपनी, सोल्ड गुड्स टू मेहरा एंड कंपनी, जो डेट रहेगा वो डेट डाल देंगे, डेट ऑफ मंथ में। और उसके बाद कितने का बेचे हैं? 8 लाख का। तो आप रिसीवर कौन है? क्रेडिट आपका सेल है। तो यहां पर लिखेंगे जो भी डेट होगा यहां पर डालते चले जाएंगे। मेहरा एंड कंपनी डेबिट, मेहरा एंड कंपनी डेबिट, मेहरा एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स। अब यहां पर देखें जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे। सेल है आपका 8 लाख का, आपने 8 लाख लिख दिया टू सेल्स। उसके बाद टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी। अब 9% है, 8 लाख का 9% आपका होगा
72,000, ये भी हो गया 72,070। अब ये टोटल करके यहां पर आप डेबिट में मेहरा एंड कंपनी को, तो 9,44,000 ये। मैं समझ रहा हूं कि ये आपको क्लियर होता चला जा रहा होगा। अब आइए अगला है इंफॉर्मेशन गुड्स रिटर्न बाय मेहरा एंड कंपनी फॉर ₹30,000। गुड्स रिटर्न बाय मेहरा एंड कंपनी फॉर 30,000। तो आपका बिका हुआ माल वापस आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इसको बोला जाता है, या रिटर्न इन वॉट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब ये इन्वॉइस हो जाएगा, यहां पर आउटपुट जीएसटी जो है, जीएसटी जो हम कलेक्ट कर रहे हैं ये क्रेडिट हुआ है, अब ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो सामान वापस आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो सामान वापस आ जा रहा है उस पर जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जाएगा, फिर आप कस्टमर से वापस आ रहा है तो कितने का, 30,000 का, 30,000। अब आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा, इसका 9% निकाल लेंगे, 2,700, 2,700। उसके बाद कस्टमर का नाम, डेटर्स जिसे कहते हैं, तो टू मेहरा एंड कंपनी, टू मेहरा एंड कंपनी, टू मेहरा एंड कंपनी, इसे जोड़ देंगे, 00 35,400 ये रिटर्न। इस तरह से ये सेल्स और परचेज का देखा आपने। अब अगला इंफॉर्मेशन है गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। अब ये हम इरेज कर रहे हैं, इस पर आप देखेंगे गुड्स withdrawn by proprietor for personal use, that is called drawing. When the proprietor or the owner of the business withdraw the cash or goods, that is called drawing. Drawing account आप डेबिट करेंगे, यहां पर अब क्या होगा, यहां पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितने का ड्राइंग होगा, अब ये कितने का सामान निकाले हैं, 2 परचेज,
जो हमारा सामान खरीदा हुआ है, इनवॉइस एंट्री है, क्योंकि इस पर जीएसटी हम पे कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो इनपुट जीएसटी है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो टू परचेज हमने 10,000, आपने यहाँ पर लिख दिया 10,000। उसके बाद टू इनपुट सी जीएसटी, टू इनपुट एस जीएसटी। आप 9% निकाला, 900, 10,000 का 9% 900, 11,800। इन तीनों का टोटल पूरा ड्राइंग में डेबिट हो गया। ये प्रोसीजर है करने का, आप ध्यान देंगे। अगला है अगला क्वेश्चन है, अगला इंफॉर्मेशन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹5,000। इसी तरह से सेम प्रोसीजर। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज से जा रहा है अकाउंट टू सी जीएसटी अकाउंट टू इनपुट टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। ये देखें, अब कितने का है फ्री सैंपल जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, परचेज से निकला है 5,000। जस्ट हियर यू कैन राइट 5,000, 9% जीएसटी आप चार्ज करेंगे, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, तो 450 5,009। ये चीजें इस तरह से आप ये करेंगे, जीएसटी का बनाएंगे। अब एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज अकाउंट पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज बाय चेक। तो आप पे कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज अकाउंट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहां पर क्या होगा आपका, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप फटाक से एंट्री करेंगे एक्सपेंसेस का, तो यहां पर देखेंगे, लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब यहां पे कर रहे हैं, तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट
डेबिट टू बैंक। अब कितना जाएगा? 20,000 है, 20,000 यहां पर ये हो गया 1800 SGST 1800 रुपये, और टोटल हो गया 18×36 23,600। ये एंट्री बनेगी। अगला इंफॉर्मेशन है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। आप पेमेंट आउटपुट जीएसटी का कॉलम खोल लेंगे अकाउंट, और इसका दोनों का बैलेंस करके आप उसे पेमेंट कर देंगे। तो व्हेन द जीएसटी इज पेड, आप जानते हैं कि फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो आउटपुट जीएसटी अकाउंट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैलेंस आएगा आपका दोनों का नेट अमाउंट पे 51,300। थैंक यू। इस तरह से ये प्रोसीजर बनता है। थैंक यू वेरी मच।